आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगी जिसका नाम सिंबल है। बहुत रंगीन पिजामास पहने हुए एक जापानीज मैन एक सफेद खाली कमरे में जागता है जहां कोई दरवाजे या खिड़कियां नहीं है और कोई स्पष्ट छत भी नहीं है। जब वो करीब से देखने के लिए दीवारों में से एक के पास जाता है तो उसे उसमें से कुछ अजीब बाहर निकला हुआ मिलता है, एक मेल मेंबर के आकार का उभार। इसे 2-3 बार छूने के बाद वो उसके सिरे को दबाता है, जिससे फर्श और दीवारों से सैकड़ों खिलखिलाते हुए बेबी एंजल्स बाहर आ जाते हैं। वे वहां केवल कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर वैसे ही वापस चले जाते हैं जैसे वे आए थे। हालांकि वे एक चीज पीछे छोड़ जाते हैं, अब उन सबके मेंबर्स दीवार और फर्श से बाहर निकले हुए हैं। ये वो चरण है जिसे लर्निंग के रूप में जाना जाता है। जैसे ही वो उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने उस अजीब आकार के बटन को छुआ था, वो मैन डर के मारे चिल्लाता है और फिर रोने लगता है और जो कोई भी आसपास हो उससे मदद की भीख मांगता है, पर सब बेकार जाता है। वह विभिन्न बटन्स को दबाना शुरू करने का निर्णय लेता है, ये देखने के लिए कि क्या होता है, और हर बार जब वो ऐसा करता है तो कमरे में एक अलग रैंडम ऑब्जेक्ट गिरता है, एक छोटे टूथब्रश से लेकर एक बड़े वेस तक। उसी बटन को फिर से दबाने पर उसे वही ऑब्जेक्ट मिलता है, और इस तरह एक विशेष बटन पर इस कॉन्सेप्ट के उसके परीक्षण से उसे चॉपस्टिक्स का एक बड़ा ढेर मिल जाता है। हालांकि उसका मनोरंजन थोड़े समय के लिए ही होता है। जब वो चॉपस्टिक वाले बटन के बगल वाला बटन दबाता है और दीवार से एक छोटी काट बाहर निकलती है और उसके पैरों पर लगती है। दर्द से चिल्लाने के बाद वो जो अगला बटन दबाता है वो एक बट में बदल जाता है जो उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। घंटों बाद उस मैन ने कमरे में कई तरह के रैंडम ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं, और जब वो दीवार पर बॉल फेंकता है तो वो एक बटन दबा देती है जो उसे सुशी देता है। इससे वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास सोय सॉस नहीं है। वह अपने कैप्टर से इसके लिए पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो बार बार एक बटन दबाता रहता है जब तक कि उसके सामने बहुत सारी सुशी जमा नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी कोई सॉस नहीं मिलता। हार मानकर मैन सुशी खाना शुरू करता है जो उसे काफी स्वादिष्ट लगती है, और एक बार जब वह आखिरी टुकड़ा खत्म कर लेता है तो वो और पाने के लिए बटन दबाता है, और तब गुस्सा हो जाता है जब आखिरकार सॉस की एक बोतल सामने आती है। गुस्से में बोतल को रास्ते से हटाने के बाद वह एक अलग बटन दबाता है और उसे पुराने जमाने के 3D ग्लासेस की एक जोड़ी मिलती है। जब वह उन्हें पहनता है तो वह एक बेबी एंजल को अपने मेंबर की ओर इशारा करते हुए देख पाता है, और मैन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे जवाब मिल गया है। हालांकि उस विशेष बटन को दबाने के बाद उसे बस एक काउंटडाउन मिलता है और ऊपर से एक विशाल बट दिखाई देता है जो उसके ऊपर गैस छोड़ देता है। कुछ घंटों बाद उसने एक मंगा के 5 वॉल्यूम्स पढ़ लिए हैं जो उसे बहुत मनोरंजक लगती है, लेकिन जब वह छठा भाग पाने के लिए बटन दबाता है तो उसे इसके बजाय 7वां मिलता है। निराश होकर वह अन्य बटन्स को आजमाना शुरू करता है जो उसे 8 और 9 देते हैं, लेकिन फिर भी 6 नहीं मिलता। हालांकि आखिरी बटन जो वह आजमाता है उसके पास उसके लिए एक महत्वपूर्ण सरप्राइज है। यह दीवार का एक हिस्सा खोलता है जिसके पीछे एक दरवाजा छिपा है। मैन इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट में वो भूल जाता है कि कौन सा बटन वो है जो एग्जिट खोलता है। वो अंदाजे से एक को आजमाता है, और चौंकाने वाली बात यह है कि वो एक अफ्रीकन ट्राइब्समैन को दीवार से दीवार तक भागते हुए देखता है। अगला बटन उसके सिर पर पानी गिरा देता है। तीसरा बटन वही निकलता है जिसकी उसे जरूरत है, और जैसे ही दीवार खुलती है वो उसकी ओर दौड़ता है, केवल ये देखने के लिए कि वो उसके चेहरे के सामने बंद हो जाता है। उसकी दूसरी कोशिश का अंत भी वैसा ही होता है, और तब उसे एहसास होता है कि दरवाजा तब तक खुला रहता है जब तक मेंबर का सिरा नीचे दबा रहता है। इसलिए वो इसे हासिल करने के अलग अलग तरीके आजमाना शुरू करता है। पहले वो एक रनर पोजीशन लेता है और इसे अपने पैर से दबाता है। इसके बाद वो जितनी दूर हो सके उतनी दूर से उसे एक फ्लाई स्वॉटर से मारता है, इस उम्मीद में कि दूरी से उसके दौड़ने के समय में फर्क पड़ेगा। इनमें से कोई भी काम नहीं करता, और ना ही जंपिंग रोप से उसे खींचना या फैन से भेजी गई हवा से उसे मारना काम आता है। उसकी अगली योजना काट पर चढ़ने और बटन दबाने के बाद उसे धक्का देने की है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वो यह स्वीकार कर लेता है कि वो बस इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे यह पता लगाने की जरूरत है कि बटन की टिप को नीचे कैसे दबाकर रखा जाए। वो इसके ऊपर बड़ा वेस रखता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर आ जाता है। इसलिए मैन इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे वेस को भारी बनाने के लिए इसे भरने की जरूरत है। पहले वो वाटर बटन आजमाता है, लेकिन ये बेकार है। चाहे वो पानी को मोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, वो केवल उसी पर गिरता है और कहीं नहीं।
उसकी अगली कोशिश में वेस को सुशी से भरना शामिल है, लेकिन ये इतना भारी हो जाता है कि वो इसे उठा भी नहीं पाता। वेस की गर्दन भी इतनी संकरी है कि उसका हाथ अंदर नहीं जा पाता, इसलिए मैन के पास चॉपस्टिक्स का उपयोग करने और एक एक करके बहुत सारी सुशी निकालने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुछ क्षण बाद जब वो पर्याप्त निकाल लेता है तो वो मुश्किल से वेस उठाने में सफल होता है, इसलिए वो ठीक वैसा ही करता है और उसे बटन्स के करीब ले जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे फर्श पर वेस रखना पड़ता है, क्योंकि वो फिर से भूल गया है कि वो कौन सा बटन था। और जब वो एक आजमाता है तो अफ्रीकन ट्राइब्समैन बाहर आता है और गलती से बेस से टकरा जाता है, जिससे वो चटक जाता है और 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये उस मैन को आपे से बाहर कर देता है, जो घबराते हुए और बिना रुके चिल्लाते हुए सही बटन ढूंढ लेता है और उसे सुशी से ढकना शुरू करता है। जाहिर है ये भी काम नहीं करता है और वो छोटा मेंबर चावल के बीच से ऊपर निकल आता है। फिर मैन बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, उसके बाद टेप और एक स्टील प्लेट भी लगाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। हर बार पीठ पर दरवाजा लगने से होने वाले दर्द के लिए कुछ पेन किलर्स लेने और एक झपकी लेने के बाद मैन अपने दांत साफ करना चाहता है, इसलिए वो पानी पाने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि वो गलत बटन था और इससे छत से एक रस्सी गिरती हुई दिखाई देती है। इससे उसका मूड तुरंत सुधर जाता है, क्योंकि इससे उसे एक नई योजना का विचार आता है। वो दरवाजा खोलता है, फिर कमरे के एक छोर से दूसरी छोर तक झूलने के लिए रस्सी का उपयोग करता है, ताकि दरवाजा बंद होने से पहले वो वहां पहुंच सके। दुख की बात है कि जब वो फेक वॉल के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो लॉक्ड है। वह दरवाजा बंद होने से ठीक पहले कमरे में वापस आ जाता है। हालांकि बाहर निकलते समय वह उसे मार ही देता है और हताशा में वो दीवार पर लात मारता है, जिससे एक बटन एक्टिवेट हो जाता है और कमरे के बीच में तैरती हुई की दिखाई देती है। हालांकि जैसा कि दरवाजे के साथ होता है, बटन के फिर से बाहर निकलते ही वो चली जाती है। इसलिए मैन को कमरे में की और दरवाजे दोनों को खुला रखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हालांकि सबसे पहले उसे फिर से बटन खोजने की जरूरत है, क्योंकि उसका ध्यान भटक गया और उसने इसे खो दिया। दीवार पर लात मारते समय उसका पैर कमोबेश जहां पड़ा होगा उसे देखते हुए वो एक बटन चुनता है, लेकिन दीवार से एक डॉग बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगता है। अगले बटन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सौभाग्य से तीसरी कोशिश सफल रहती है। अपनी आंखों और हाथ के इशारे को बटन पर टिकाए रखते हुए मैन पीछे की ओर चलता है और सुशी फिश का एक टुकड़ा उठाता है, जिसे वह सही बटन पर निशान लगाने के लिए वापस दीवार पर ले जाता है। हालांकि जब वह उसे दबाता है तो डॉग फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वो बटन को जल्दी ढूंढ लेता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है। वो रस्सी को प्रकट करता है और विभिन्न बटन्स तक पहुंचने के लिए उस पर झूलता है, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। जैसे ही वो फर्श पर गिरता है, उसे एक प्लंजर दिखता है जो उसे कई बटन्स में से एक से मिला था, और उसे अपनी छोटी सी समस्या को हल करने का एक विचार आता है। वो दीवार को छूने और खुद को आगे धकेलने के लिए प्लंजर का उपयोग कर सकता है। एक असफल प्रयास के बाद योजना सुचारू रूप से चलती है और रस्सी पर झूलने और प्लंजर से खुद को धकेलने का तालमेल उसे की वाला बटन दबाने, की पकड़ने, डोर बटन दबाने और दरवाजा बंद होने से पहले वहां पहुंचने में मदद करता है। वो समय बर्बाद नहीं करता और ताले में की डालता है, उसे जल्दी से घुमाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक बुरा सरप्राइज मिलता है। ऊपर एक अलग लॉक भी है, जिसे खोलने के लिए 3 अंकों की आवश्यकता होती है। मैन तेजी से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद होते समय उसे फिर से मार देता है, और हताशा में वो सामने वाली दीवार पर प्लंजर फेंकता है, जिससे वो बटन एक्टिवेट हो जाता है जो अफ्रीकन ट्राइब्समैन को बाहर निकालता है। जैसे ही वो उसे पास से गुजरते हुए देखता है, उसे कुछ एहसास होता है। उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हैं, जो शायद वही कॉम्बिनेशन है जिसकी उसे जरूरत है। चूंकि दरवाजे के पीछे का समय सीमित है, इसलिए मैन रस्सी पर झूलने और कूदने की पूरी प्रक्रिया 3 बार दोहराता है, हर एक नंबर डालने के लिए 1 बार। तीसरी बार वो वहीं रुकता है और दरवाजा खोलता है, जो थोड़ा अटका हुआ है, और उसे खोलने के लिए उसे अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता है। जब वो आखिरकार ऐसा करने में सफल होता है तो उसके पीछे की दीवार का हिस्सा बंद हो जाता है, जिससे वो फंस जाता है और उसके पास दरवाजा पूरी तरह खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। निराश होकर मैन फर्श पर बैठ जाता है और रोने लगता है, उन सभी मजेदार चीजों को याद करते हुए जो उसे बटन से मिले ऑब्जेक्ट्स के साथ मिले थे। वो वहां भी बंद था, लेकिन कम से कम उसके पास हिलने डुलने की जगह और मनोरंजन था, और अब उसे एहसास होता है कि जब उसके पास वो सब था तब उसने उसकी कद्र नहीं की। अचानक उसे अपनी बाईं दीवार से आती हुई चेहरे पर एक ठंडी हवा महसूस होती है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसे एक दरार मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो दीवार नकली है। वह समय बर्बाद नहीं करता और पैनल को धक्का देकर खोलता है और वहां से भाग निकलता है। जल्द ही वह एक रहस्यमयी हॉलवे में पहुंच जाता है, जो एक अंधेरे इलाके में तैर रहा है।
ऐसा महसूस होता है जैसे वह एक एग्जिट की ओर दौड़ते हुए अनंत काल बिता देता है, और जब वो आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है तो उसके बाल लंबे हो चुके होते हैं और उसके पजामा के रंग फीके पड़ गए होते हैं। यह कमरा भी खाली है और जिस दरवाजे का वह उपयोग करता है वह उसके प्रवेश करते ही बंद हो जाता है। लेकिन बेबी एंजल्स के बजाय यहाँ अडल्ट वंस हैं जो दीवार में गायब हो जाते हैं और केवल अपने मेंबर्स को बटन्स के रूप में उपयोग करने के लिए छोड़ देते हैं। यह वह चरण है जिसे प्रैक्टिस के रूप में जाना जाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में नन्हे एंटोनियो का परिवार चिंतित है, क्योंकि पिता, जो एस्कार्गो मैन नाम के एक रेसलर हैं, सामान्य से अधिक शांत व्यवहार कर रहे हैं। उनकी पत्नी को लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये अगला अपोनेंट उनसे बहुत छोटा है, लेकिन दादाजी कहते हैं कि जो मायने रखता है वह अनुभव है, युवावस्था नहीं। एस्कार्गो मैन को उनकी बेटी सिस्टर कैरन अपने ट्रक में लेने आती है और उन्हें रेसलिंग रिंग तक ले जाती है ताकि वो जल्दी तैयारी शुरू कर सकें, जिसमें कपड़े बदलना और वर्जिन से प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एस्कार्गो मैन पर दांव लगाने के लिए एंटोनियो को उसके सहपाठी चिढ़ा रहे हैं और उसे एक कमजोर, हारने वाला, वीक लूजर कह रहे हैं। मैच शुरू होने का समय करीब आने पर सिस्टर कैरन फिर से अपनी वैन लेती है और एंटोनियो और उनके दादाजी को एस्कार्गो मैन को एक्शन में देखने के लिए ले जाती है। हालांकि कैरन वहां नहीं रुकती है और शो शुरू होने से ठीक पहले एंटोनियो और उसके दादाजी अपने लिए कुछ आखिरी सीटें ढूंढ लेते हैं। रिंग में प्रवेश करने वाली पहली टीम नॉर्दर्न टफ वंस है, जिसे सुपर डीमन और टिचीला जो ने बनाया है। फिर एस्कार्गो मैन और उनके साथी सिल्वर ईगल किस मी अ लॉट टीम के नाम से अंदर आते हैं। सिल्वर ईगल अपनी टीम के लिए शानदार शुरुआत के साथ लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें तब दबा दिया जाता है जब नॉर्दर्न टफ वंस एक एक करके लड़ने के बजाय उन पर एक साथ हमला करते हैं। वे एस्कार्गो मैन की ओर इशारा करते रहते हैं और उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तब तक मना कर देता है जब तक सिल्वर ईगल एक चाल नहीं चलता जिससे सुपर डीमन और टेकीला जो एक दूसरे को मार देते हैं, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। एस्कार्गो मैन भी जल्दी ही हार मान लेता है, लेकिन ठीक उसी समय जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसे कुर्सी से मारने वाला होता है, रहस्यमयी कमरे में मौजूद मैन एक मेंबर बटन दबाता है और एस्कार्गो मैन की गर्दन जादू से लंबी हो जाती है और वो अपने सिर के वार से दोनों विरोधियों को बाहर कर देता है। कमरे में कुछ भी नहीं होता है जो मैन का ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए वो वही बटन दबाता रहता है जिससे एस्कार्गो मैन, सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहाँ तक कि घंटी को भी बाहर कर देता है। कोई परिणाम न देखकर मैन अलग अलग बटन्स आजमाना शुरू कर देता है। एक के कारण लॉस एंजलिस में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक मेटल बैंड का गायक अपने दर्शकों के ऊपर आग उगलने लगता है। दूसरा, एक रूसी जादूगर को अपनी चाल में विफल कर देता है जब वो अपने सहायक को गायब करने की कोशिश करता है। और तीसरा, चीन में एक आदमी को अपने ही कुत्तों पर भौंकने पर मजबूर कर देता है। मैन हार मानने ही वाला होता है जब उसे ऊपर से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वह गौर करता है कि पिछले कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है और वह दूर से एंजल्स को उड़ते हुए देख सकता है। वह इस बार कुछ बिल्कुल नया करने का फैसला करता है। मेंबर बटन्स को दबाने के बजाय वह दीवारों पर चढ़ने के लिए उनका उपयोग करेगा। यह काम करता है और हर बार जब वह अपने हाथों से किसी बटन को पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है तो अर्थ पर कुछ अद्भुत घटित होता है, फूलों के खिलने से लेकर एक हाथी के मरने तक। वह जितना ऊपर जाता है प्रभाव उतने ही जटिल होते जाते हैं। अब ये केवल प्रकृति नहीं है बल्कि मानवता और छोटी बड़ी दोनों चीजें भी शामिल हैं, जैसे टोस्टर और मून पर उतरना। जब तक वह शीर्ष पर पहुंचता है, मैन के बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो चुके होते हैं और उसे अब दीवार को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अब वो भी एंजल्स की तरह तैर सकता है और पिछले कमरों में ट्रेनिंग से प्राप्त अपने पूरे अनुभव का उपयोग करते हुए वह बॉर्ड की अपनी भूमिका को अपनाता है और गलती से बटन्स दबाने के बजाय जानबूझकर मानवता की सबसे बड़ी घटनाओं को चुनना शुरू करता है। जब तक वह अपना काम पूरा करता है, वह दीवारों के बजाय पंखों से घिरा होता है और वह एक चमकते हुए पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे आखिरी कमरे में ले जाता है। इस कमरे की दीवारों पर कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं और एक विशाल मेंबर बटन है जिसे मैन दबाने ही वाला है। यह वह चरण है जिसे फ्यूचर के रूप में जाना जाता है।